आप देख सकते हैं हमारी जो पीछे खड़ी हैं ये पीरपैंती की बेटियां हैं, कोई किसान की बेटी है तो कोई लगभग सब किसान की ही बेटी है, कोई एक डॉक्टर साहब की भी बेटी है जो हमारे पड़ोसी हैं और एक ड्राइवर की भी बेटी है। और ये वही बच्चियां हैं जो पीरपैंती चंपा देवी बालिका उच्च विद्यालय की छात्राएं हैं और प्राइम कोचिंग सेंटर में पढ़ती है। और जब आप देख रहे हैं 6 बच्चियां जो सब 400 प्लस नंबर लाई हैं। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। कितना टोटल नंबर आया? 404। कौन सा सब्जेक्ट था? क्या कौन 10th में है? इंटर में सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में नंबर? मैथ। मैं कितना नंबर? 83। अच्छा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा ऑटो चलाते हैं। अभी जो आप लोग इस कोचिंग से निकल के जाइएगा तो आपका एम क्या होगा? मेरा एम है डॉक्टर बनना। तो मतलब डॉक्टर बन के किस प्रकार की डॉक्टर? डॉक्टर कई तरह के होते हैं। मेरा कौन सा डॉक्टर बनना चाह रही हैं? कार्डियोलॉजिस्ट। एक होता है डॉक्टर लोग बनता है पैसा कमाने के लिए कि हम पैसा लूट के राजा बन जाएंगे। नहीं, ऐसा मेरा कोई एम नहीं है कि हमको डॉक्टर पैसा कमाने के लिए बनना है। हमको अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है। उनका सपना है कि मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो हम उसी एम को लेके चल रहे हैं। आपके बगल में डॉक्टर साहब की बेटी खड़ी है, आपको भी डॉक्टर बनना है? नहीं, क्या बनना? इंजीनियरिंग। डॉक्टर साहब की बेटी डॉक्टर नहीं बनेगी? सबका अपना अपना होता है, मतलब। अच्छा, कितना टोटल नंबर है? 442। 442। आपका? 408। अभी जो आप लोगों का एम है आगे क्या है? क्या एक को डॉक्टर बनना है और इनको इंजीनियर बनना है, आपको क्या बनना है? हमने अभी डिसाइड मतलब सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है आपने? अच्छा, जो इस कोचिंग में सर पढ़ाते थे सूरज सर, तो क्या पढ़ाते थे, किस प्रकार आप लोग की तैयारी करवाते थे? अच्छे लेवल से ही करवाते थे जैसे हम लोग पढ़ते थे, और ज्यादातर बोलते थे कि सेल्फ स्टडी करना, और सेल्फ स्टडी तो बेहतर होता है करना, तो वही करते थे हम लोग सेल्फ स्टडी। अच्छा, जैसे हो सकता है कि बहुत लोग पढ़ाई करते हैं 8 मतलब 24 घंटा में 15 घंटा 16 घंटा, फिर भी वो उतना मार्क्स नहीं ला पाते हैं। उतना घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जब मन होता है, मन की डिमांड पे डिपेंड होता है। जितना पढ़ना, जितना मन करता है उतना पढ़ना। जरूरी नहीं है कितना ही पढ़ लिखा हो तो उतना। रूटीन के टेबल से नहीं पढ़ते थे हम लोग, जितना मन करता है उतना पढ़ना था। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्रुति कुमारी। क्या करते हैं आपके पापा? किसान है। किसान है। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा किसान है। देखिए, ये किसान की बच्चियां हैं और कहीं ना कहीं भारत देश का किसान एक स्तंभ होता है। क्या एम है आपका? डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना। आपका? मेरा भी डॉक्टर बनने का। अच्छा, जो इस प्राइम कोचिंग में पढ़ाई होता था, जो आपके पीछे जूनियर आपकी छोटी बहन है, छोटे भाई लोग हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहिएगा? किस प्रकार से तैयारी करें ट्यूशन पढ़ने के बाद? सेल्फ स्टडी भी करें आप। सेल्फ स्टडी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है सेल्फ स्टडी। इसमें अपने से पढ़ना पड़ता है, समझ में आता है कुछ, इसलिए सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज हम देखें यहाँ पे, जब प्राइज दिया जा रहा था तो सभी सर लोग आए और सब लोग उतना हंस नहीं रहे थे, ताली नहीं, हल्का ताली बज रहा था। एक शायद सोशल साइंस के टीचर आए तो पूरा बच्चा हो पूरा हल्ला करने लगा पूरा। आखिर क्या गुण है उस शिक्षक में? क्या कुछ खास है उस शिक्षक में? हर टीचर में सब कुछ ना कुछ खास होता ही है। हमने तो सभी टीचर को देखा, लेकिन उनके आने के बाद जो आप लोगों ने शोर शराबा बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते हैं, इसीलिए। कि मारते उड़ते भी हैं? नहीं। अच्छा, कोचिंग में सबसे ज्यादा कौन टीचर मारते थे? मारते कोई नहीं है, जितना जैसे प्लेसमेंट किया जाता है वैसे ही करते हैं। मतलब जो कम होमवर्क देते हैं बनाने के लिए, वो जो काम करते हैं डांटते नहीं है? डांटते हैं। जब होमवर्क वगैरह नहीं बनाते तो डांटना। और हमारे साथ इस कोचिंग के संचालक सूरज सर जी हैं। क्या कहिएगा इन छोटे छोटे बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर? तो सबसे पहले जो है कि केवल टीवी समाचार से आए योगेश जी को पहले धन्यवाद देना चाहते हैं, और फिर चंदन जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं, जो कि अपना कीमती समय निकाल करके जो कि आज फिर हमको अपना समय दिए, और हर साल वो अपना कुछ ना कुछ समय हमको देते हैं। और ये बच्चे के लिए हम ये भी कहना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं भागलपुर और दिल्ली और कहलगांव जाना, ठीक है। आप जो मैट्रिक पास किए हैं तो 10+2 साइंस हो या आर्ट्स हो, उसमें आप यहाँ रहिए मेरे पास, और उसके साथ हम लोग तन मन धन से भीड़ करके तैयारी करेंगे। और टॉपर वेरिफिकेशन में तो हम नहीं जा पाए हैं, लेकिन मेरी अभिलाषा है कि उस बच्चे को टॉपर वेरिफिकेशन में ले जाए। जैसा कि अभी हमने कुछ दिन पहले खबर चलाया था हेमलता कुमारी को लेकर, उसमें आपका एक कमेंट था कि अगर ये बच्ची हमारे पास पढ़ेगी तो इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फ्री में पढ़ाऊंगा, तो ऑन कैमरा सर क्या कुछ कहिए? हाँ, तो हम
हम कमेंट किए थे कि हेमलता को जो है, यदि हेमलता यहाँ मेरे कोचिंग से पढ़ना चाहती है तो उस बच्ची के लिए फ्री ऑफ कोर्स है। 11th 12th साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े, उसको हम फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाएंगे, फ्री में कहीं। और जहाँ तक उसको आर्थिक यदि सहयोग की बात होगी तो हम उसका सहयोग भी करेंगे, ठीक है। और हम चाहते हैं कि एक समय ऐसा हो कि बच्चे को टॉपर वेरिफिकेशन में ले जाए। अगले बार 452 था, आपकी 459 लेकर गया और 459 गया। और उसके बाद साइंस स्ट्रीम में अगले बार 367 था, उसके पहले 428 था, उसके पहले 411 था। उस तरीक़ा से अब की 388 हो गया है। कुछ बच्चा ऐसा है कि हमको बढ़िया बच्चा तो नहीं मिल पाता, लेकिन जो भी नॉर्मल बच्चा मिलता है तो अपनी मेहनत से इसको हम मुकाम पर पहुंचा देते हैं। आपका सपना है कि हम भी वेरिफिकेशन हाँ, में अपने बच्चे को लेकर हाँ, मेरा सपना है कि हम भी अपने कोचिंग से अपने बच्चे को टॉपर वेरिफिकेशन में लेकर जाएं। और हमारे यहाँ से इंटर साइंस में 17 स्टूडेंट थे, जिसमें ये 17 नहीं सॉरी 24 स्टूडेंट थे, जिसमें 17 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीज़न पास किए। और अगले साल भी वही था कि मेरे पास 21 स्टूडेंट था, 21 को में हम 16 को फर्स्ट डिवीज़न दिए थे। हर साल फर्स्ट डिवीज़न की कोई कमी नहीं। अब की जो है कि साइंस में हम 17 को फर्स्ट डिवीज़न दिए। सर एक सवाल है, हर जगह नारी शक्ति का सम्मान किया जा रहा है और हर क्षेत्र में नारी को छूट दिया जा रहा है, उतना मतलब बेटों को छूट नहीं मिलता है जितना बेटियों को छूट दिया जाता है। तो आपके ट्यूशन में अगर कोई बच्चियां अगर पढ़ने आती है, बहुत ऐसी है जो काफी कमजोर परिवार से है, कमजोर घर से बिलोंग करती हैं, उनके लिए क्या कुछ ऑफर रहेगा? बहुत सारा ऑफर रहेगा। सर कहे थे कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हम पैसे को जो है कभी भी जो है कि वो मान्यता नहीं दे पाएंगे। और फिर जो भी कम पैसे वाले जो होंगे वो चाहेंगे कि हम पढ़े तो उसको साइंस में हम पढ़ाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ऐसे शिक्षक हमारे पीरपैंती प्रखंड में हैं जो बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, अपना कीमती समय। सर आप कहाँ तक पढ़ाई किए? मेरा जो है कि BSc तक किए हैं, ऑनर्स तक किए हैं, ITI है मेरा। फिर और कुछ कारण से थोड़ा कुछ मिस्टेक कारण LP मेरा नहीं हो पाया, बहुत कम नंबर से। तो आपने सोचा कि अपने छोटे भाई बहन को ही पढ़ाकर आगे बढ़ाया जाए? हाँ, बढ़ाया भी जाए। और फिर और पता नहीं खुदा न खास्ते कहीं बीच में यदि हो जाए तो यहाँ संभालने वाले बहुत सारे टीचर भी मौजूद हैं। हमारे यहाँ 6 जो है कि एक्सपर्ट टीम 7-8 को टीचर मौजूद हैं। अभी तो सर आए भी नहीं हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लोग भी छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना कीजिए, ताकि आगे चलकर अभी पीरपैंती में जितना भी अच्छा पोस्ट आ रहा है वो लड़कियां ही आगे जा रही है, चाहे वो SDM बन रही हो या फिर जज बन रही हो या फिर अभी एक इंस्पेक्टर में ज्वाइन की है, श्रीनगर की ही लड़की है। हर जगह बेटियां ही अव्वल है। ऐसा क्यों है सर? बेटा क्यों नहीं उतना अव्वल कर पा रहा? लेकिन इस बार चांदपुर गांव का हमारे गांव का एक लड़का CID इंस्पेक्टर में भी ज्वाइन किया। देखिए, बेटी तो मेहनत करती ही है, बेटा नहीं करता। बेटा करता है, ये नहीं है। 100 में 80% कहिए कि 90% लड़की जो है कि मेहनती है। अच्छा, 10% जो है कि लड़का मेहनती है, लेकिन 90% जो है कि लड़का मेहनत बहुत कम कर दिया है वो लोग। जबकि लड़कियों के ऊपर सारा प्रेशर रहता है। घर में काम भी करती होंगी? जी सर। झाड़ू लगाना, खाना बनाना सब? नहीं, हम नहीं करते हैं। आप? जी सर, करते हैं। खाना भी है, झाड़ू आप लोग? हाँ, थोड़ा बहुत मदद करते हैं। आप करते हैं सर। बताइए, घर का पूरा मेहनत करके भी सारा काम करके खाना बनाना, झाड़ू लगाना, माता पिता का सेवा करना के बाद भी पढ़ाई करके इतना अच्छा नंबर आ रही है। और इन बच्चियों से उन बेटों को भी कुछ सीखना चाहिए। और आजकल लड़का जो है ना, ये सोशल मीडिया पर ज्यादा अति हो गया और मन में ये बैठा लिया है कि हमसे जॉब होगा नहीं तो हम पढ़ेंगे क्यों। ऐसी कोई बात नहीं है। जॉब के पीछे हम लोग नहीं भागेंगे कि सरकारी जॉब लेंगे ही, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप टेक्निकल डिग्री श्योर कीजिए और टेक्निकल की दुनिया में आप भागिए। और हम किसी भी बच्चे को नहीं कहते हैं कि आप जो है कि टेक्निकल नहीं करें, टेक्निकल ही कीजिए। आज हम यहाँ जो रुके हैं, यदि मेरे पास टेक्निकल डिग्री रहता तो आज हम चेहरा दिखाने के लिए यहाँ पे नहीं रहते। अच्छा, आप लोग जब पढ़ाई करते थे तो क्या शिक्षक आप लोग को मारते थे? बहुत ज्यादा, इतना मारते थे कि मत बोलिए। जब एक बार छड़ी उठता था तो बंद नहीं रहता था। अभी आप एक छोटा किसी को मार दीजिए, पूरा गांव में टूट जाएगा आपको धोने। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम तो बहुत ज्यादा पिटते हैं। पिटते हैं? हाँ, पिटते हैं, लेकिन वो
जो लेकिन बच्चे हम उसी तो को सर भी- कहेंगे शिक्षकों को हाथ में अगर छड़ी दी जाए तो अनुशासन बना रहेगा। हाँ हाँ हाँ? हाँ, अनुशासन एकदम बना रहेगा। और जिस तरीका से आप अपनी बच्ची को घर में रखते हैं, उसी तरीका से हम प्राइम कोचिंग सेंटर में बच्ची को यहाँ रखते हैं। सरकार ने भी शायद आदेश दिया है कि इस बार से शिक्षकों के हाथ में यदि छड़ी हो तो बच्चे अनुशासन कभी नहीं भूलेंगे। वो तो बात सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।